Good morning, dear students. So today we have going to learn new chapter from your new semester book. Ninth chapter, that is political rulers of 18th century. Clear? From last class you all have learned from the old edition. आज हम न्यू बुक से पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर, नाइन्थ चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल रूलर्स ऑफ 18th सेंचुरी. क्लियर? तो वी हैव लर्न ऑल सेंचुरीज, अंडरस्टूड. तो आज हम 18th सेंचुरी में बात करेंगे पॉलिटिकल रूलर्स हु वर द चीफ एग्जीक्यूटिव और द लीडर्स ऑफ वी कैन से द क्या बोलते हैं हमारे कंट्रीज के जो भी बड़े बड़े हेड है जिन्होंने 18th सेंचुरी में रूल किया. ओके, सो दैट थिंग वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इन द पॉलिटिकल रूलर्स. ओके, तो लीडर्स हु एंगेज इन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी देश को चलाने के लिए जो रूलर्स थे 18th सेंचुरी, वी विल टॉक अबाउट दैट इन दिस चैप्टर. ओके, द 18th सेंचुरी इन इंडिया वाज मार्क्ड बाय मेनी पॉलिटिकल upheavals, a great change. Upheavals मतलब a great change. Clear? So you can write the meaning that 18th century India was marked by many political drastic change. यहाँ पर हमने बहुत सारा changes देखा 18th century में. After the death of Aurangzeb in 1707 AD, India was divided into many smaller states. Let's study about. तो औरंगजेब हमने पढ़ा था, आगे अकबर, हुमायूं, शेरशाह. यस, तो उसी डायनेस्टी के, मुगल डायनेस्टी के जो औरंगजेब भी थे, तो औरंगजेब के डेथ के बाद क्या हुआ, पूरा जो इंडिया था मोस्ट पार्ट वेर ही वाज रूलिंग, वो स्टेट्स उनके मरने के बाद स्मॉल स्टेट्स में कन्वर्ट हो गए. इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉलर स्टेट्स. So from map you can understand that various states were there during his period. Okay, but उनके मरने के बाद क्या हुआ स्टूडेंट्स, many states were divided into smaller parts. Okay, तो ये पार्ट्स आप देख सकते हो, जोधपुर, गुजरात, बड़ौदा, पूना, मराठा. ओके, तो ये स्टेट्स क्या हो गया, इंडिया किस में डिवाइड हो गया, इन स्मॉलर स्टेट्स. किसके डेथ के बाद, औरंगजेब, who was related to the मुगल डायनेस्टी, जो किसके रिलेटेड में थे, वो मुगल डायनेस्टीज के रूलर थे. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द लास्ट रूलर्स ऑफ द मुगल डायनेस्टी. तो मुगल डायनेस्टी वी हैव लर्न इन द लास्ट क्लास, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इजंट इट, कि हाउ दे डेवलप्ड इन इंडिया, कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया. अकबर महाराणा प्रताप के साथ फाइट करके उन्होंने मुगल डायनेस्टी को एस्टैब्लिश किया. After the death of Aurangzeb, the last ruler of the Mughal dynasty, a sultan named Bahadur Shah came to the Mughal throne and established peaceful relations with the Rajput and the Maratha kingdoms. Actually, हमारे देश में हिंदू religious followers people ज़्यादा है, as you all know. But after the death of औरंगजेब तो वो sharp minded का person था. Yes, when he was ruling, he had a क्या बोलते फ्रीक्वेंट बैटल्स विथ मराठा, क्योंकि इंडिया के लोग नहीं चाहते थे कि मुगल हमारे इंडिया में रूल करें. यस, इसके लिए क्या होता है, फ्रीक्वेंट बैटल्स अकर्ड बिटवीन द मराठा एंड राजपूत एंड मुगल एम्पायर. जैसे हमने अकबर का देखा, महाराणा प्रताप के दोनों में वो फाइट्स होते थे. वो चाहते थे कि मुस्लिम लोग यहाँ पर इंडिया में नहीं रहे. गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हुआ, मुगल, ये औरंगजेब तो मर गया, उसके मरने के बाद who came, बहादुर शाह. He kept a good relation with the Rajput and Maratha kingdoms because he was weaker than the Aurangzeb. उसको लगा कि भाई अभी मुझे शांति से रहना है, क्योंकि मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है मराठा से जीतने की और राजपूत से जीतने की. तो उसने क्वाइटली अच्छा रिलेशन रखा बिना फाइट किए हुए. ओके, तो उसे पता चला कि भाई मैं रह सकता हूँ इंडिया में, अगर मुझे इंडिया में रहना है तो मुझे इनके साथ अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा. Got it? However, he plotted inheritance war between the Marathas also. वैसे तो उसने अच्छा गुड रिलेशन रखा, बट प्लॉटेड मतलब he conspired, एक बैड प्लान करके मराठाओं के राजा के अंदर ही झगड़ा कराया. प्लॉटेड मीन्स कॉन्स्पायरेसी, चीटिंग करके अंदर के अंदर लोगों को ही झगड़ा कराने का, सीक्रेट प्लान करके. ओके, खराब नीति से झगड़ा करवाना. तो वो किसने किया, बहादुर शाह. ओके, सो बैड थिंकिंग से और बैड
गलत तरीके से इनहेरिटेंस वॉर मतलब मराठास की जो भी चाचा भतीजा काका या बेटा उनके बीच में झगड़ा करा। इनहेरिटेंस वॉर मतलब राजनीति के लिए, राज अभिषेक के लिए फाइट करना। ओके, इनहेरिटेंस विरासत युद्ध करने के लिए। तो अंदर के अंदर भाई चाचा भतीजा सबको झगड़ा करवाया। अंडरस्टूड? In his time, after the death of Guru Gobind Singh, Sikh Sardar Banda Bahadur revolted against the Mughal Empire. After him, what happened? In his time, after the death of Guru Gobind Singh, कौन? गुरु गोविंद सिंह, सिख सरदार बंदा, जो उनके ग्रुप के जो सिख के लीडर्स थे, सिख सरदार बंदा जो भी लीडर्स थे, सरदार थे सिख कम्युनिटी के, उन्होंने रिवॉल्ट किया। रिवॉल्ट मतलब फाइट किया अगेंस्ट, पूरा जो कम्युनिटी है वो अगेंस्ट में गया। किसके? मुगल एम्पायर के। बोलो कि नहीं, हमको अभी मुगल डायनेस्टी को रिमूव करने का है। गॉट इट? मतलब पूरा उनके जो सिख कम्युनिटी मिलकर अगेंस्ट किसके लिए फाइट किया? मुगल एम्पायर के लिए। आफ्टर द डेथ ऑफ बहादुर शाह इन 1712 AD, Jahandar Shah came to the throne. In 1730 AD, he was overthrown by Farrukh Shah. फिर क्या हुआ? डेथ बहादुर शाह के बाद कौन आया इन द ईयर? जहांगीर शाह के। तो एक एक साल में देखो इनका थ्रोन यू कैन सी, वन इज 1712, वन इज 1730। तो एक एक साल में वो लोग एक दूसरे से फाइट करके, झगड़ा करके, ओवरथ्रोन मतलब उनसे छीन लिया गया, उनसे छीन कर खुद राजा बन गए। गॉट इट? सो दीज वर द नेम। एट दिस टाइम टू ब्रदर्स नोन एज सैयद ब्रदर्स dominated the empire. Dominated मतलब वो empire में existence हुए। Yes? टीचर, C का फुल फॉर्म होता है कॉमन एरा। कॉमन एरा। After death of वही AD, Annie Domino. Clear? तो फरूख शाह, at this time two brothers known as सैयद brothers dominate the empire. उनके बाद कौन आया? टू ब्रदर्स आए, सैयद ब्रदर्स। तो आप देखो क्या उनकी डायनेस्टी थी? कोई टिक पाया? नहीं। They removed Farrukh Shah from the throne and made Muhammad Shah the king. तो टू ब्रदर्स ने क्या किया? फरूख शाह को वापस क्या किया? निकाल कर किसको राजगद्दी दिया? मोहम्मद शाह को राजा बनाया। He ruled for a long time. Afterwards, the two brothers made Muhammad Shah king. He ruled more than long time. During his time, Nadir Shah of Iran invaded India in 1739 AD. तो you can underline during his time. Whose time? तो मोहम्मद शाह के पीरियड में कौन आया था? ऑफ ईरान, नादिर शाह ऑफ ईरान। इन्वेडेड मतलब कोई भी अदर कंट्रीज के बाउंड्री को अटैक करना, अपनी आर्मी को लाकर दूसरे कंट्री में इन्वेडेड करना, अटैक करना। ओके, फुल फोर्स के साथ दूसरे कंट्री में जाकर टेरिटरीज को अटैक करना। तो ही केम 1739 AD, हु गेव अ हैवी ब्लो टू द मुगल एम्पायर। तो इन्होंने क्या किया? एक हैवी ब्लो मतलब उनको मुगल एम्पायर को रिमूव करने का काम किया। सो नादिर शाह ऑफ ईरान इन्वेडेड इंडिया इन विच ईयर? 1739 AD. ओके, then Shah Alam II, who came to the throne in 1759 AD, was defeated by the Britishers in the Battle of Buxar and made a pensioner of the company. फिर उन्होंने क्या किया? ब्रिटिशर्स आए हमारे इंडिया में। एक्चुअली ब्रिटिशर्स ओनली केम फॉर ट्रेडिंग पर्पस। हमारे इंडिया में ब्रिटिशर किस पर्पस से आए थे? टू डू अ ट्रेड। बट धीरे धीरे वो उनको क्या लगा कि भाई यहाँ पर तो पैसा हम अच्छा कमा सकते हैं, बिकॉज अवर कंट्री वॉज अ रिच कंट्री। तो धीरे धीरे उनका लालच बढ़ने लगा। गॉट इट? और औरंगजेब जब था उस पीरियड में, तब ये क्या बोलते हैं, औरंगजेब ने टैक्सेस विदाउट ट्रेडिंग करने का परमिशन दे दिया ब्रिटिशर्स को। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स को ज़्यादा पैसा मिल रहा था। दे गॉट गिल्टी। उनको क्या बोलते हैं, गिल्टी नहीं, उनको ऐसा लगा कि लालच आने लगा कि वी कैन अर्न मोर एंड मोर मनी फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया वॉज अ प्रिंसली स्टेट। इन इंडिया मैनी किंग्स वर रूलिंग। तो एक किंग दूसरे किंग के साथ फाइट करते रहते थे। तो ये एडवांटेज ब्रिटिशर्स ने इधर लिया। ओके, ब्रिटिशर्स टुक एडवांटेज कि यहाँ पर तो एक राजा दूसरे राजा के साथ फाइट कर रहे हैं, क्यों ना मैं सब राजा के साथ फ्रेंडशिप करके यहाँ पर मैं राजा बन जाऊं।
isn't it? So what happened? Was defeated by the Britishers in the Battle of Buxar and made a pensioner of the company. फिर यहाँ पर ब्रिटिशर्स में बैटल ऑफ बुक्सर में एक बैटल हुआ था बिटवीन शाह आलम टू एंड ब्रिटिशर्स. तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने किसको हरा दिया? शाह आलम टू को, और खुद क्या हो गया? यहाँ पर जीत कर यहाँ पर रूल करने लगे. Got it? तो यहाँ पर एक टर्निंग पॉइंट हमारे हिस्ट्री में आया. धीरे धीरे ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई हम तो यहाँ पर इजीली रूल कर सकते हैं इंडिया में हरा कर. और यहाँ पर पेंशनर मतलब इनका रूल, इनका राज्य तो ले लिया ब्रिटिशर्स ने और खुद पेंशनर बना दिया. मतलब खाली उनको एक नाम के लिए हर महीने पैसे देते थे शाह आलम को, और रूल कौन करने लगे? ब्रिटिशर्स. ओके, नाउ लेट्स सी अबाउट बंगाल. Murshid Quli Khan and Ali Wordi Khan established an independent state in Bengal. अब क्या हुआ? दो भाइयों ने, मुर्शिद कुली खान एंड अली वर्दी खान ने क्या किया? एक अपना एक सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेट बना दिया बंगाल में. अब बंगाल आज के स्टेट में तो इतना ही है, बट अगर हम पहले की बात करें तो इट वाज असम एंड जो ओडिशा का जो पार्ट है ना वो पूरा एक बंगाल स्टेट था. तो उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया बंगाल में. Who? These two brothers. In 1757 AD, Sirajud-Dowla became the Nawab of Bengal. फिर क्या हुआ? In the year 1757 में कौन नवाब बना? नवाब मतलब वहाँ का राजा. बंगाल का राजा कौन बना? सिराजुद्दौला. So please underline जो भी डेट और ईयर का स्टूडेंट्स आ रहा है, that is very important for your exam. Okay, so you have to remember the date and all the details about the year. The Battle of Plassey took place between Nawab of Bengal and East India Company in 1757 AD. With the victory of this battle, the Britishers acquired the 24 Parganas. Parganas मतलब a small group of village. स्मॉल ग्रुप ऑफ विलेज या प्रोविंसेस आप लिख सकते हो. व्हाट इट? ये आपके एक लेसन में आया था, परगना, सब सेक्शंस. क्लियर? तो यहाँ पर क्या हुआ? नवाब ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला, नवाब ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी. अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या? यू माइट बी थिंकिंग द कंपनी विच इज मेकिंग प्रॉफिट इन इंडिया. ओके, ये ब्रिटिशर्स ने एक अपना कंपनी खोला था इंडिया में ट्रेडिंग करने के पर्पज से, उसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर अपोज करने लगे. मैंने बोला ना कि इनको टैक्स फ्री था, ब्रिटिशर्स टैक्स पे नहीं कर रहे थे इंडिया में. कुछ भी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते तो टैक्स तो पे करना ही पड़ता है सबको. बट हियर औरंगजेब ने बस एक बार ब्रिटिशर्स को परमिशन दिया है कि भाई आप विदाउट पेइंग टैक्स यू कैन डू ट्रेडिंग. तो वहीं से ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे थे कि हम पे नहीं करेंगे टैक्स. तो हियर सिराजुद्दौला और इन दोनों के बीच में फाइट हुआ, ब्रिटिशर्स के बीच में. ओके, विद द विक्ट्री ऑफ दिस बैटल, तो यहाँ पर कौन जीता? अगेन विक्ट्री कौन हुआ? ब्रिटिशर्स. द ब्रिटिशर्स एक्वायर्ड द 24 परगनास. सो धीरे धीरे इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल करने लगे. कैसे? बैटल करते करते और विक्ट्री जीते जीते वो इंडिया में धीरे धीरे बहुत सारे सेक्शंस में उन्होंने एक्वायर कर दिया. गॉट इट? आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, तो हम बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पर जीत गए. यस, बैटल ऑफ प्लासी जीते कैसे? एक प्लासी जगह का नाम है जो बंगाल से 35 किलोमीटर इतना दूर है. ओके, तो वहां पर उन्हें बैटल ऑफ प्लासी क्यों? सिराजुद्दौला से किया, क्योंकि उनको पता था कि मेरे अगर कहने में नहीं मानेगा तो हम कैसे करेंगे. तो हियर देयरफॉर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मीर जफर वाज डीथ्रोन्ड. डीथ्रोन्ड मतलब थ्रोन से निकाल दिया गया. एंड मीर कासिम वाज मेड द नवाब ऑफ बंगाल. अब मीर जफर कौन था? ही वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला. अब हुआ क्या स्टोरी इसके पीछे? बिकॉज बैटल ऑफ प्लासी हुआ था ना बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला. तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने खरीद लिया किसको? मीर जफर को. जो कमांडर इन चीफ किसका था? सिराजुद्दौला का. बोला कि अगर तुम हमारे साइड में फाइट करोगे ना तो हम तुमको सिराजुद्दौला का मर्डर कर लेना, फिर उसके मरने के बाद हम आपको थ्रोन में बैठा देंगे. तो ऐसा उन्होंने कॉन्स्पायर्ड एक सीक्रेट प्लान किया. देखो, तो मीर जफर को राजा बना दिया. आफ्टरवर्ड्स व्हाट हैपेंड? मीर जफर
कहना नहीं मान रहा था, राजा तो बन गया वो सिराजुद्दौला के बाद, बट ही वॉज नॉट लिसनिंग द ब्रिटिशर्स, वॉट एवर द ब्रिटिश चाहते थे कि मेरे पपेट बन के सब मेरी बात सुने मतलब। फिर मीर जफर वॉज डिथ्रोन्ड एंड मीर कासिम वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, वापस मीर जफर को निकालकर मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। मीर कासिम वॉज द सन इन लॉ ऑफ मीर जफर, उसका जमाई था ये, गॉट इट। तो उसको फिर राजगद्दी में बैठा दिया। He fought the battle of Buxar against the Britishers with the help of Nawab of Awadh and Mughal Emperor, but was defeated. Again यहाँ पर क्या हुआ, मीर कासिम भी अगेंस्ट ब्रिटिशर्स के पास फाइट करने लगा, बट वो हार गया वापस, गॉट इट, एंड बट ही वॉज डिफीटेड. दिस ब्रॉट with the help of Nawab of Awadh and Mughal Emperor. किसके हेल्प के साथ उसने फाइट किया, अवध और मुगल एम्पायर के साथ फाइट किया ब्रिटिशर्स. बट ब्रिटिशर्स यहाँ क्यों जीत रही थी, बिकॉज दे हैड ए स्ट्रॉन्ग आर्मी, बड़े बड़े वेपन्स थे, गन्स थे, और जहाँ पर कैनन्स थे, इसके लिए वो जीत रहे थे हमारे इंडिया में, और उनको चांस मिल रहा था हमारे कंट्री में रूल करने का. दे गॉट चांस एंड दे वर अर्निंग मनी. कितना पैसा कमाया उन्होंने हमारे देश से. दिस ब्रॉट एन एंड टू द नवाब रूल इन बंगाल. उसके बाद क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स बैटल ऑफ, ये क्या बोलते हैं, कौन सा बुक से जीतने के बाद यहाँ पर नवाब का रूल एंड हो गया. द विक्ट्री ऑफ दिस वॉर एस्टैब्लिश द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट एंड इंडिया कंपनी इन बंगाल. उसके बाद बंगाल में किसका रूल होने लगा स्टूडेंट्स, British East India Company is a company where the trading were done. Okay, import export का बिजनेस होता था इस ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो ब्रिटिश ने अपना ओपन किया था. Got it?